आज हम ईवीएस 2 का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ ऑन अर्थ। इसके मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलते रहे। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे 5वीं क्लास के। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि आपको लाइफ ऑन अर्थ, इसमें तो पहला क्या फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को भरना है। पहला क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, मतलब कि हमारी जो देखो आपका आंसर क्या है, पहले अर्थ जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहां पर माना जाता है कि जीवन है। सेकंड क्या है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स टू कूल डाउन। आपका आंसर क्या है 80, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है, जो सतह है, वो करीब 80 करोड़ साल ली ठंडी होने में, ठीक है। थर्ड क्या है, इट इज बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग अपीयर्ड इन वाटर। आपका आंसर क्या है यूनिसेलुलर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो एक सेल वाले, वो सबसे पहले पानी में दिखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी आगे आपको क्या है, फोर्थ में आपको क्या है, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर नोन एज प्रोटोजोआ। आपका आंसर क्या है प्रोटोजोआ, मतलब कि सबसे पहला जो जीव हमारी पृथ्वी पर आया था उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ है। ओके, फिफ्थ क्या है, देखो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी प्रोटोजोआ। आपका आंसर क्या है माइक्रोस्कोप, मतलब कि हमें प्रोटोजोआ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों ये जो रहते हैं ना ये प्रोटोजोआ बहुत ही ज़्यादा छोटे रहते हैं, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगता है जो हमें बड़ा करके दिखाता है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच, मतलब आपको एक सवाल में एक वाक्य में जवाब देना है। पहला क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट डू वी नीड टू सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत लगती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, मतलब जो एक सेल वाले जीव रहते हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे रहते हैं और जो जीव बहुत छोटे रहते हैं उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है, देखो आंसर में वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है छोटे छोटे जो जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें देखने के लिए। ओके, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, वेयर डिड द प्रोटोजोआ अपीयर फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ था वो सबसे पहले कहाँ दिखा। प्रोटोजोआ बच्चों हमारी धरती का माना जाता है सबसे पहला जीव था, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे दिखा था, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन फर्स्ट इन वाटर, मतलब प्रोटोजोआ सबसे पहले पानी में दिखा था। तो बच्चों ये बात में ध्यान में रखना, हमारी धरती पर सबसे पहले जीवन पानी में आया था और पानी में सबसे पहला जीवन जिस जीव का आया था उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं हम। थर्ड में देखो आपको क्या है, थर्ड में आपको राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, मतलब बच्चों कि जानवरों की कोई एक खूबी लिखो। आपका आंसर क्या देखो क्या है, एनिमल्स कैन ब्रीथ, मतलब जानवर सांस ले सकते हैं। फोर्थ क्या देखो, वाई वी कैन नॉट सी प्रोटोजोआ विद नेकेड आइज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम प्रोटोजोआ को अपनी आँख से क्यों नहीं देख पाते हैं, बिना कुछ लगाए अपनी आँख पे क्यों नहीं देख सकते। आंसर क्या है, वी कैन नॉट सी द प्रोटोजोआ विद नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हम प्रोटोजोआ को अपनी आँख से इसके लिए नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ओके, चलो फिफ्थ क्या है देखो, विच इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, मतलब कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर माना जाता है कि सिर्फ वहीं पर जीवन है। आपका आंसर क्या रहेगा, द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है वही सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर माना जाता है कि जीवन है। ओके, बाकी अभी तक कहीं और जीवन नहीं मिला है। वो जो एलियंस आप ये सब देखते हो ना मूवीज़ में, वो सब तो खाली कल्पना है, अब तक तो देखा किसी ने नहीं है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। आगे भी आपको देखो थर्ड में क्या है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, मतलब इन सवालों के जवाब आपको कैसे देना है, ब्रीफ में देना है। ओके, मतलब बड़े वाक्य में आपको इन सवालों के जवाब देना है। तो देखो इसमें पहला क्या है, हाउ आर द सन एंड द प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम क्रिएटेड, मतलब बच्चों की जो हमारा जो सूरज है और जो बाकी ग्रह हमारे सौरमंडल में वो कैसे बने। आपका आंसर क्या है, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेज एंड डस्ट वाज स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड इन स्पेस, मतलब बच्चों कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल में एक बहुत ही बड़ा बादल और गरम गरम गैसेस और एक डस्ट, मतलब धूल, ये सब बहुत ही तेज़ी से घूम रहे थे। कहाँ पे, हमारे स्पेस में, मतलब सौर मंडल में। इट्स सर्कुलर मोशन एंड ग्रेट स्पीड कॉज्ड इट्स डिवीजन इनटू सेवरल पोर्शंस,
मतलब बच्चों कि उसका जो वो गोल गोल घूम रहा था और उसकी बहुत ही तेज रफ्तार की वजह से वो कई हिस्सों में बट गया। दिस स्प्लिटिंग क्रिएटेड द सन एंड द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो बटा था, इस बंटवारे की वजह से हमारा सूरज और बाकी के ग्रह बने। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। आपको देखो सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड में आपको राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जानवरों की कोई दो खासियत लिखो। ठीक है, तो देखो हमने बहुत सारी यहाँ पे खासियत लिख दिया, आप कोई दो इसमें से लिख देना। ओके, एक्चुअली यहाँ पर भी दो ही है, मैंने गलती से बोल दिया, बहुत सारी दो ही है। देखो पहला क्या है, एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड और फॉर अदर पर्पज, और फॉर अदर पर्पज, मतलब कि जो जानवर रहते हैं वो अपना खाना ढूंढने के लिए या कोई और काम के लिए यहाँ इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर उसके बाद आगे आपको क्या है, सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग, whereas animals of some other species give birth to their young ones। क्या आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ स्पीशीज रहती है जानवरों की, जो कुछ स्पीशीज रहती है, तो देखो यहाँ पे जो कुछ स्पीशीज रहती है जानवरों की, जो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ अंडे देते हैं और उनके जो भी बच्चे रहते हैं अंडे से बाहर आते हैं। और जो कुछ कुछ स्पीशीज रहती है जानवरों की वो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं। थर्ड क्या आपको देखो, नेम द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब कि हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह है उनके नाम बताओ। तो देखो यहाँ पे नाम लिखा है, सबसे पहले कौन सा ग्रह है सूरज के बाद, मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब कि बच्चों कि ये सारे 8 प्लैनेट के नाम है हमारे जो सोलर सिस्टम, जो हमारे सौर मंडल में है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन द बॉक्स बिलो। देखो यहाँ पे आपको ना एक पजल टाइप दिया गया है, इसमें आपको प्लैनेट्स के नाम ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्लैनेट देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा मर्क्यूरी, तो देखो मर्क्यूरी लिख दिया हमने। फिर देखो जुपिटर, जुपिटर देखो यहाँ पे आपको जुपिटर दिख रहा होगा, यहाँ पे है। उसके बाद वीनस है, वीनस कहाँ पर है, देखो वीनस यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, मार्स है, मार्स कहाँ पर है, देखो मार्स यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, देखो सैटर्न है, सैटर्न कहाँ पर है, सैटर्न देखो यहाँ पर है। उसके बाद क्या नेपट्यून है, नेपट्यून कहाँ पर है, देखो नेपट्यून यहाँ पर है। उसके बाद क्या है, अर्थ, अर्थ कहाँ पर है, देखो अर्थ यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, यूरेनस, यूरेनस कहाँ पर है, देखो यूरेनस ये रहा, यहाँ पे यूरेनस है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, आप इसे लिख लो और अपने जो भी पेज में है, अपने जो बुक में है, आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिए गए, अरेंज द इवेंट्स इन गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब बच्चों जो भी यहाँ पे आपको घटना दी है ना, जो एक के बाद एक घटना हुई है ना, उस हिसाब से लिखना है। तो देखो यहाँ पे आपको पहले क्या बोला है, वाटर बॉडीज अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कि जो पानी है वो हमारी धरती पर दिखा, मतलब हमारी धरती पर पानी आया। उसके बाद देखो द सन एंड द प्लैनेट्स वर फाउंड, मतलब कि सूरज और दूसरे ग्रह बने। फिर क्या है, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन वाटर, मतलब कि प्रोटोजोआ पानी में दिखा। प्रोटोजोआ एक जीव है जो हमारी धरती का सबसे पहला जीव था। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेज एंड डस्ट फॉर्म्ड इन स्पेस। और यहाँ पे क्या बोले कि एक बहुत ही बड़ा बादल और गर्म गैसों का जो एक बहुत ही बड़ा एक गोल आकार ऐसे स्पेस में बना, मतलब आसमान में बना। ठीक है, अंतरिक्ष में बना, सॉरी आसमान नहीं, अंतरिक्ष में बना। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये जो बहुत ही बड़े बादल और हॉट गैसेस का एक गोला अंतरिक्ष में बना, ये सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी जो सूरज और पृथ्वी बनी, क्योंकि पहले तो उसके बाद पानी धरती पर कब आएगा, जब धरती बनेगी उसके बाद ना, तो इसके लिए पहले हम ये लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना है, देखो आंसर कैसे आएगा आपको, पहले आपको लिखना है एन इनॉर्मस क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट फॉर्म्ड इन स्पेस, मतलब कि बहुत ही बड़ा बादल और गैस का जो गोला अंतरिक्ष में था वो बना। उसके बाद क्या, द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, मतलब कि सूरज और दूसरे ग्रह बने। उसके बाद क्या, वाटर बॉडीज अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब कि पानी हमारी धरती पर आया। उसके बाद क्या, प्रोटोजोआ अपीयर्ड इन वाटर, और जो प्रोटोजोआ जीव है जो धरती का सबसे पहला जीव है वो पानी में आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से लर्न कर लो और लिख लो। ओके, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।